हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ नॉवल के चैप्टर 4 की समरी। उससे पहले जान लेते हैं कि चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि जो पेस्पर्टाउट है, फॉग है, सर क्रोमाटी है और यंग गाइड है, वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी जर्नी जो है बीच में रोक कर ऑडा की जान जो है वो बचाएंगे। तो इसके लिए वो कोशिशें शुरू कर देते हैं। और चैप्टर 4 है द रेस्क्यू प्लान। तो इसमें क्या होता है कि वो देखते हैं कि जो मैन है वो ऑडा को कहाँ लेकर जाते हैं। तो वो ऑडा को एक पुराने से मंदिर में लेकर जाते हैं जहाँ पर जो है काफ़ी सारे गार्ड्स जो हैं बाहर खड़े रहते हैं। तो क्रोमाटी कहता है कि ऐसे तो अंदर जाना मुश्किल है, तो हम ऑडा की जान नहीं बचा पाएंगे। तो जो गाइड है उसके पास एक आइडिया है। वो कहता है कि जो ये मंदिर है इसकी जो दीवारें हैं वो लकड़ी और ईंटों से बनी हुई हैं। तो अगर हम एक भी ईंट निकाल दें तो बाकी की ईंटें जो है वो आसानी से निकल जाएंगी। तो वो ईंटें निकालनी शुरू कर देते हैं और इसी बीच क्या होता है कि उनको आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की आवाज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि लोगों को ये पता चल गया है कि मंदिर का जो दीवार है वो तोड़ी जा रही है। तो वो देखते हैं, तब जब तक कोई किसी को पता चलता कि दीवार टूट रही है, सर क्रोमाटी, पेस्पर्टाउट, फॉग और गाइड जो है वो वहाँ से भाग जाते हैं। उसी रात जो है वो सभी बैठे हैं और सोचते हैं कि ऑडा जो है वो उसकी जान जो है शायद ना बचा पाएँ, क्योंकि अभी जो है उनके ऊपर शक भी हो गया है। तो फॉग कहता है कि हमें जो है इलाहाबाद जाने की जल्दी नहीं है, हमें जो है उस लड़की की जान बचानी है। तो हो सकता है कि हमें कोई और मौका मिले, हम इंतज़ार करेंगे। तो वो थोड़ी देर इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। रात हो जाती है और पेस्पर्टाउट जो है वो सो नहीं पाता। वो सारी रात जो है अपने प्लान के बारे में कि ऑडा को कैसे बचाया जाए सोचता रहता है। तो अगले दिन क्या होता है कि आवाज़ें यानी ड्रम्स की, गार्ड्स की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो पुजारी हैं वो ऑडा को लेकर उसके हस्बैंड की जो डेड बॉडी है उसके साथ लेकर एक बड़ी सी आग की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि उनकी बॉडी को जो है जलाया जा सके। तो जो मेन हैं जितने भी, वो काफ़ी अलार्म्ड अवेयर रहते हैं और ये नोटिस नहीं करते कि पेस्पर्टाउट जो है, मींस जो फॉग है, क्रोमाटी है और यंग गाइड है, वो ऑडा को बचाने के लिए ऐसे इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि उनको पता ही नहीं है कि पेस्पर्टाउट उनके साथ नहीं है। तो वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही गार्ड्स जो हैं उसकी बॉडी को उस फायर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, मीन्स उस आग के ऊपर रखने वाले होते हैं, तो ऑडा के हस्बैंड जो है वो उसकी बॉडी जो है वो अलग अलग तरह के उठकर खड़ी हो जाती है और अलग अलग तरह के जेस्चर्स करना शुरू कर देती है। तो आवाज़ें निकालती है जैसे कि ऐसा लगता है कि कोई भूत है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। तो सभी जो पुजारी हैं या गार्ड्स हैं वो सभी भाग जाते हैं मंदिर की तरफ। तो क्रोमाटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो जो कपड़ा है ना वो गिर नहीं रहा और दिखाई नहीं दे रहा कि वो पर्सन जो है वो है कौन। तो अचानक से वो लाल कपड़ा जो है गिर जाता है और क्या देखते हैं कि उसके अंदर कौन है, पेस्पर्टाउट है। तो असल में वो बॉडी जो है ऑडा के हस्बैंड की नहीं थी जो नाच रही थी, वो पेस्पर्टाउट था। तो क्या करते हैं कि वो ऑडा की जान जो है उसी टाइम पे बचा लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें, हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन करने का वक्त नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो जो है ऑडा को साथ में लेकर, अभी जो है वो 5 जने हो चुके हैं। पहले जो थे क्रोमाटी, फॉग, पेस्पर्टाउट और यंग गाइड थे और अब उनके साथ 5th पर्सन जो है वो ऑडा जुड़ चुकी है। तो अपनी जर्नी जो है वो शुरू कर देते हैं जब तक कि वो एक सेफ़ डिस्टेंस पर नहीं पहुंच जाते जहां पर कि उनको गार्ड्स का जब पकड़े जाने का ख़तरा ना हो। तो सभी जो है पेस्पर्टाउट की काफ़ी तारीफ़ करते हैं। क्रोमाटी कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो वो वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं और आगे जाकर जो है जब वो काफ़ी सेफ़ प्लेस पर पहुँच जाते हैं तो वो थोड़ी देर रुकते हैं रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए। और ऑडा जो है वो पेस्पर्टाउट की तरफ स्माइल करते हुए बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। तो पेस्पर्टाउट जो है उसको फॉग कहता है कि तुम असल में एक हीरो हो। तो इसी के साथ चैप्टर 4 की समरी जो है वो ख़त्म होती है। आगे की समरी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।